समस्त सज्जन प्रेमियों, विद्वानों, भक्त जनों, भगवत प्रेमियों एवं साधु संतों की सेवा में महान संत, महापुरुष, युग पुरुष, समाज के पथ प्रदर्शक, मनीषी योगी राज संत श्री बाबा खेतानाथ जी महाराज की जीवन लीला संगीतबद्ध भजनों के रूप में पेश करते हुए हमें अपार हर्ष हो रहा है। अवधूत बाबा श्री खेतानाथ जी की यह जीवन चरित भजन माला हम आपकी सेवा में बाबा धोकरनाथ आश्रम छापुर अलवर राजस्थान के लोकोपकारी, कर्तव्यनिष्ठ, समाज सेवी, कर्मठ एवं त्यागी वर्तमान महंत संत श्री शुभनाथ जी के आशीर्वाद से तैयार कर आपके श्रवणार्थ, फलतः भक्ति लाभार्थ एवं जीवन कल्याणार्थ पेश कर रहे हैं। श्री बाबा खेतानाथ जी के जीवन चरित पर एक ग्रंथ प्रकाशित करने के बाद श्री शुभनाथ जी की यह प्रबल इच्छा हुई कि योगी राज श्री खेतानाथ जी की जीवन लीला, उनके कार्य, समाज सेवा एवं उनकी महिमा के भजन भी ऑडियो कैसेट्स के माध्यम से जन जन तक पहुंचाए जाएं। अतः इस पुनीत कार्य को करने के लिए श्री शुभनाथ जी को जिस जिस विद्वान, संत एवं भक्त जनों से प्रेरणा एवं सहयोग मिला, उन सभी का आभार व्यक्त करते हैं, जिनमें महंत श्री चांदनाथ जी योगी स्थल बोहर, स्वामी मंगलदेव जी, श्री महंत रविदास जी, श्री रामजी लाल जी प्रिंसिपल प्रमुख हैं। श्री शुभनाथ जी की तरफ से उन सभी का धन्यवाद अदा करते हुए श्री बाबा खेतानाथ भजन माला आपको सेवार्पित है। प्रेमी सज्जनों, भारत एक महान देश है। प्राचीन काल से ही यह समृद्ध एवं संपन्न देश रहा है। लोग इसे सोने की चिड़िया कहते थे। भारत देश साहित्य, दर्शन, ललित कलाओं एवं वीरता की दृष्टि से भी महान रहा है, लेकिन इसकी सर्वाधिक महानता की बात यह रही है कि यह भूमि देव भूमि रही है। यहाँ समय समय पर महान साधु संतों, ऋषि मुनियों, देवी देवताओं एवं स्वयं परमात्मा के अवतरण हुए हैं, जिनके उपदेशों एवं मार्गदर्शन से यहाँ के लोगों को आध्यात्म की गहराई प्राप्त हुई, सत्य को जानने की शक्ति प्राप्त हुई और जीवन में सदाचरण आया। भारतवासियों ने स्वयं का कल्याण कर पूरे विश्व को धर्म का पाठ पढ़ाया। ऐसे ही महान साधु संतों, ऋषि मुनियों एवं युग पुरुषों की श्रृंखला में अवधूत योगीराज बाबा श्री खेतानाथ का नाम इस प्रकार से चमकता है जैसे तारों के बीच चंद्रमा। पिछले 100 वर्षों के समय में यदि हम इस दृष्टि से झांक कर देखें तो हम पाएंगे कि इस काल में श्री बाबा खेतानाथ के समान योगी, तपस्वी, शिक्षा प्रेमी एवं समाज सेवी संत पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुआ। श्री बाबा खेतानाथ की इस जीवन झांकी में हम बाबा के आदर्शों, उनके विचारों, कार्यों, लीलाओं एवं चमत्कारों पर इन भजनों के माध्यम से प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे पहले हम आपको ये बताना चाहते हैं कि श्री बाबा खेतानाथ का जन्म कब, कहां, किस परिवार में और कैसी कैसी परिस्थिति में हुआ। भक्तजनों, हरियाणा राज्य के शहर नारनौल के उत्तर में 17 किलोमीटर की दूरी पर सड़क मार्ग पर एक सीहमा नामक ग्राम है। इसी गांव में एक राम सिंह यादव नाम के व्यक्ति रहते थे, जिनके पिता का नाम चुन्नी लाल था तथा राम सिंह जी की पत्नी का नाम मीनी देवी था। यह नेक एवं धर्म परायण परिवार था। पति पत्नी अतिथि सत्कार एवं संत सेवा हृदय से किया करते थे। एक दिन हुडिया कला के महंत श्री दामोदर दास जी इस परिवार में आते हैं। भोजन करने के उपरांत 5 माह की गर्भवती मीनी देवी को पुत्र का आशीर्वाद देते हुए क्या कहते हैं। कथा संतों की गाँव में श्री खेतानाथ के जन्म की गाथा सही सुनाऊं मैं हो। कथा संतों की गाँव में कथा संतों की गाँव में श्री खेतानाथ के जन्म की कथा सही सुनाऊं मैं वो कथा संतों की गाँव में वो कथा संतों की गाँव में।
बड़ौल से 11 मील उत्तर में है सीमा ग्राम। अहीरों की बस्ती है ये, खेती बाड़ी का है काम। राम सिंह की धर्म पत्नी मीनी देवी जिसका नाम, राम सिंह की धर्म पत्नी मीनी देवी जिसका नाम। मीनी देवी गर्भवती, मुख पे छाया था प्रकाश। साधु संतों की सेवा में माता करती थी विश्वास। एक दिन द्वारे पे पहुँचे बाबा जी दामोदर दास। एक दिन द्वारे पे पहुंचे बाबा जी दामोदर दास। हो बात सारी समझाऊं मैं, हो बात सारी समझाऊं मैं। हाँ दामोदर लगे कहने सती, तेरा भोजन पाऊं मैं। हो कथा संतों की गाऊं मैं, वो कथा संतों की गाऊं मैं। ठीक है तरत के प्रेम की गाथा सही सुनाऊं मैं। वो कथा संतों की गाऊं मैं, वो कथा संतों की गाऊं मैं। साधु जी की बात सुन के चौक में दिया संकेर। चरणों में प्रणाम करा बाबा जी की करके मेर। भोजन कर दामोदर जी ने अपना शंख दिया टेर। भोजन कर दामोदर जी ने अपना शंख दिया टेर। कहने लगे बाबा माई सुंदर सुगर जन्मे बाल। कृष्टि से न मोह उसको सत्संग करे तीनों काल। खेत के माँ जन्म लेवे संत महान बने लाल। खेत के माँ जन्म लेवे संत महान बने लाल। हो आन कदे दर्शन पाऊं मैं, हो आन कदे दर्शन पाऊं मैं। हाँ खेता राम नाम धरिए तने न्यू समझाऊं मैं। वो कथा संतों की गाऊं मैं, वो कथा संतों की गाऊं मैं। तेरी के तनत के जन्म की गाथा सही सुनाऊं मैं। वो कथा संतों की गाऊं मैं, वो कथा संतों की गाऊं मैं। न्यू कह के आदेश आदेश बोले फिर दामोदर दास। संत के बचनों में पूरा मीनी देवी को विश्वास। कैसे पुत्र जनु खेत में सोच के होगी उदास। कैसे पुत्र जो खेत में सोच के होगी उदास। घर से बाहर नाली करती पर्दे का रिवाज। यहाँ नोहरे तक भी जाती को न आवे से लिहाज। यहाँ खेत में पुत्र जन्मेगा है बचनों में राज। यहाँ खेत में पुत्र जन्मेगा है बचनों में राज। यहाँ हो सोच चुप की रह जाऊं मैं, हो सोच चुप की रह जाऊं मैं। हाँ कौन बतावे भेद किसी से बुझा चाहूं मैं। हो कथा संतों की गाऊं मैं, वो कथा संतों की गाऊं मैं। इनके तनत के जन्म की गाथा सही सुनाऊं मैं। वो कथा संतों की गाऊं मैं, वो कथा संतों की गाऊं मैं। बाबा बोले मीनी देवी मंदिर पूजन जाया करिए। हरिचरणों में बढ़ा आस्था बड़े सवेरे नाया करिए। ईश्वर भक्त बच्चा जन्मे देवता मनाया करिए। अतिथि साधु संतों की चित से सेवा ठाया करिए। हर मामस को पितृ पूज विप्रों को जिमाया करिए। क्रोध और आलस मिट जा सादा भोजन खाया करिए। हो बात सच्ची बतलाऊं मैं, हो बात सच्ची बतलाऊं मैं। कह राम रतन का कर्म पालिया कथा बनाऊं मैं।